एक जंगल में ऋषि रहते थे, तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे वहां वहां हलवा घी का। तो उनका मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? उनका, हाँ महाराज। बोले, लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगे। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका, मेरी माँ तपस्विनी है तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज, हम तो आपके सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले, माँ से बात करके आप कल आना। बोले, अवश्य। दूसरे दिन पधारे। महाराज, मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले, क्यों? बोले, माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ में बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी। बोल, तेरी तपस्या कहाँ गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख, घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है।